नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्पेशल गेस्ट आएंगे, तो उनके आने का टाइम हो गया। बल्कि मैंने तो सोच लिया था कि नहीं आएंगे, अब लेट हो गए थे, 4 सवा 4 बज गए थे। बल्कि मैं लेट भी गई थी खाना वगैरह खा के। मैंने फ़ोन किया था दोपहर के टाइम, तो मैं कह रहे थे कि अभी देखते हैं आया जाएगा नहीं, क्योंकि उनके यहाँ भी गेस्ट आ गए थे। फिर मैंने सोचा पता नहीं आएंगे नहीं, तो यहाँ पे अभी कन्हैया का फ़ोन आया, मैं दुकान पे आ चुके हैं। तो कन्हैया ने बताया कि भाभी जी मैं आने लग रहे। तो मैंने सोचा चलो खड़ी होकर फटाफट अपना उलिया सा ठीक कर लूँ, क्योंकि मैं तो कंबल में पड़ गई थी खाना वगैरह खा के। बल्कि मेरे बर्तन भी पड़े थे, मुझे ठंड सी लगी। मैंने सोचा चल बाद में आराम तक कर लिए बर्तन, तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले। तो तभी फ़ोन आ गया और यहाँ पे मैंने कंघी वगैरह अपनी कर ली फटाफट। बस बंदे है जे आउंदे थकदे ही हैगे जे एक बारी आ जाए तो सारे फिर भाण जगह एंगेजमेंट करके आए हैं। मैं कहा डब्बा दे समय तो दिया नहीं, दो ब्याह खा के बैठ के पहुंच जाते। मैं कहा लड़का आ जा गया भैया गल भैया मनी वजन कही था आ नहीं सकते ना नहीं माना कर रहे जी। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਸੋ ਰਹੇ ब्याह का मैं हम भाई कंप्यूटर सवा दो आवांगे हां और लड्डू देना होंगे ब्याह तो होना कि होए दो कस्टम में जा रही हो मैं हड्डा मुंडे का बात है। लड्डू देना होंगे क्या, और तो सिर्फ बात आ जाओ। नहीं आज वैसे कैसे चलो पानी मंत्र मंत्र यहाँ पे मैंने लिया है डिसेनो का पास्ता लीसियस फुसेली, जो 100% ड्यूरम बीट से बना है। और इसके अंदर 100 प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है। और ये खाने के लिए भी हेल्दी है, इसमें कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, ये वेजिटेरियन है। हम पास्ता बनाकर करते हैं तैयार। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपने देखी होगी हमारी दीदी जी घर पे ही लड़ने आई है हमारे से। और वो इसलिए गुस्सा हो रही कि हम उनके यहाँ पे नहीं गए। उन्होंने कई बार बोल दिया क्या, हमें जाना चाहिए था मिठाई देने के लिए। भाई की शादी के बाद भी नहीं जा पाई मैं मिठाई देने, ना कन्हैया की शादी के बाद। बल्कि भाई की शादी के बाद तो खैर टाइम लगा ही नहीं बिल्कुल भी। बट अब भी हमने कई बार सोच लिया, मेरी बात भी हुई थी दीदी से, मैंने कहा आऊँगी मैं। फिर ऐसा होता है, एक तो बच्चों के एग्ज़ाम चल गए आते ही, बच्चों को भी नहीं छोड़ पाते। फिर गुड्डू के पापा का ये होता है कि वे उनको फिर मिस्त्रियों का भी देखना होता है, कभी कुछ सामान ला के देना, उनको देखना भी, काम भी, वो भी है सारा। फिर मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे गुड्डू के, फिर गुड्डू को लेकर चली जाऊंगी। क्योंकि दोनों से जाना मतलब जाते हैं टाइम तो लगता ही है, ये तो है नहीं कि भाई जल्दी से आ जाओ एकदम जाओ। 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, और 1-2 घंटा रुका भी जाता है। तो फिर इतनी देर यहाँ पे कौन रहेगा। तो ये कह रहे थे कि बच्चों के पेपर हो जाएंगे तब बच्चों को लेकर चली जाइए। तो अभी गुड्डू का एक एग्ज़ाम रह रहा था, तो मैं सोच रही थी उसके बाद ही जाऊंगी। लेकिन जब से पहले दीदी आ गई, और दीदी बहुत गुस्सा हो रही है और लड़ रही है मेरे साथ भी, और घर पे ही आ गई लड़ने के लिए हमारी बहन हमारे से। और सच में ये दीदी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। बल्कि एक दिन तो ये फ़ोन पर भी लड़ी मेरे से कि मैं तेरे साथ बात नहीं करूँगी, तो उन्हें बात भी नहीं करी ना। तो मेरे से बात हुई, असल में क्या हुआ, इनका फ़ोन भी आया 1-आध बार, बट मेरे से बात ही नहीं हुई। क्योंकि मेरा पता ही नहीं चला मुझे, जब मैं गांव में थी या आई होंगी तो फ़ोन का पता नहीं चला, थोड़ा बिजी होने की वजह से। और अब तो बात हुई आके बाद में कन्हैया की शादी के बाद। अब फिर वही जाने का मैं कह भी रही थी आऊँगी। तो फिर इनका भी यही था कि बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे आराम से जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को भी ले जाना वो नहीं है। फिर दीदी बोलती है कि सब आना, बच्चों को लेकर आना, ऐसा मत आना। फिर मैं कहा बच्चे तो जब ही आएंगे जब इनके पेपर हो जाएंगे। तो ये था। तो खैर जी चलो लड़ाई झगड़ा सब हो गया, सबका सल्यूशन हो गया है। और दीदी आई है मिठाई देने के लिए। जो बड़े वाली दीदी हैं, ये दोनों देवरानी जिठानी है। तो जो बड़े वाली दीदी, उनके बेटे का रिश्ता हुआ है, तो उसके लिए ये हमें मिठाई देने आई हैं। तो बहुत बहुत बधाई दीदी को,
भगवान खुश रखे, खूब सारा प्यार दे, सब कुछ अच्छे से हो गया, शादी भी आ गया, जैसा भी होगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले गुड्डू के पापा ने, मैं तो उनके पास बैठी थी बात कर रही थी, तो गुड्डू के पापा चाय बनाने लगे थे कि चाय दे देंगे, लेकिन चाय हमारी हो गई है कैंसिल। अभी बनने तो लग रही थी लेकिन बीच में ही रोक दी मैंने, फिर दिया खाना। दीदी कहने लगी कि हम तो भूखे आए, हम तो खाना खाएंगे पहले, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था दोपहर के टाइम फ़ोन करके, मैंने कहा दीदी मैं आपके लिए खाना बना रही। कहने लगी नहीं हम खा के आएंगे, उस टाइम कहाँ लेट। मैं कहा नहीं मैं कढ़ी चावल बना रही। दीदी को ना कढ़ी बहुत पसंद है और घर की लस्सी की तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे बनाना ही था तो स्पेशल करके आज मैंने इसीलिए बनाई है। मैं कहा चलो उन्हें पसंद भी है, अगर खाएंगे तो खा लेंगे, मतलब मन हुआ या टाइम पा गए तो जब है। तो फिर खाना वगैरह खाया, दोनों ने खाया तो थोड़ा थोड़ा सा ही कढ़ी चावल, लेकिन इनको पसंद आई कढ़ी, ये है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हमने चाय वगैरह बैठे बात करी, फिर चाय वगैरह पी। और अभी आज तो वीडियो बनानी भी याद नहीं रही, बस बातों में इतने लीन हो गए कि पता ही नहीं चला कि अब मैं वीडियो बनानी। तो गुड्डू ने फिर चाय बना दी थी तो सब कुछ दे देता। तो यहाँ पे देखिए बात चल रही, ज़्यादा देर तो रुकी नहीं दीदी, 1-1.5 घंटा ही रुके, क्योंकि लेट ही आए थे। बस वही है जब गेस्ट आ जाते हैं, फिर मैं आए इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे बोल रखा था कि मैं आऊँगी, फिर सोचा होगा नहीं चलो चलते हैं, और इसलिए। तो यहाँ पे देखिए बस हमारी बातें चल रही है खूब सारी। शादी की, दोनों शादी कैसी हुई, दीदी ने भी बधाई दी, दोनों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। और कह रही थी कि वैसे तो मैंने वीडियो देखी लेकिन फिर भी अपनी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भाई कैसे कैसे करते हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं वो थोड़े अलग हैं, इनके अलग हैं, क्योंकि ये सरदार हैं तो पंजाबी हैं, तो इस वजह से तो मैं वो बता रही इनको कि कैसे कैसे हमारे यहाँ होता है, और ये भी बता रहे हैं अपना। तो बहुत सारी बातें हुई, चलो आपसे भी दिखाती हूँ क्या क्या हुई, कुछ बातें हंसी मजाक। कर कर की कहानी है शुरू से। हाँ भैया बैठ जाओ, जा रहे हैं आप बस थोड़ी देर में। अरे नहीं बैठना बैठ जाओ। और खाया कुछ नहीं इन्होंने, इन्ना तो खा लिया बड़ी जोर चाह एंगेजमेंट खा गए थे, लोग कह रहे पूरे रज का आए, कई दिन के नाम का खा गए। हां कई दिन का खाया राजी मैं पूरे भाई अपने ब्याह में खानी ਹੁੰਦਾ है ना, कुछ भी नहीं खाया, मम्मी कुछ नहीं खाया गया, खानी ਹੁੰਦਾ अपने प्रोग्राम में। मैं भाई के ब्याह में इतना ज्यादा कुछ था, 3 फेरी गई खाने, बुला फिर कोई बुला ले, फिर कोई बुला ले, सत श्री अकाल नमस्ते करते ही थक जा। हां रिश्तेदारां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਖਾਣਾ ਦੀ आपको बाद में कही ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਖੋਣੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੱਢ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾ खा मैं लेता तो क्या तो रही, मैं सबके बाद में गई थी, जब तो सब खा खू कर हाँ, मुझे लग गई जब गई। मैं तो वहीं थे गेट तक ही ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੋਗ ਆਪੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੈਠੋ ਥੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਟਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਬਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ जल्दी पहला खाना लाइट का नहीं है हाँ हाँ लाइट का पिंडा दुकान लाइट का भी ये थोड़ा वो आएगा पिंडा भी नहीं उन्होंने जान के भी कर रखा उन्होंने 4-5 बजे लो हाँ निबड़ जूगा हां पहुंचे हम 7 बजे ब्याह भी दिन का था ना सारा। हाँ, दिन दिन का था ना, हो गया रात का, वो गया। रात का हो गया। अब हाँ। क्या तो रही जयमाला का अंधेरा हो गया, फोटो वाला लाइट जला दी, फोटो खींचे रोका ब्याह होएगा चलेगा है ना। मांगा के नहीं आना ऐसा जो दिन रात दोनों का ही हुआ तेरा, एक रात एक दिन दो टाइम का ही हो गया। हाँ, दोनों रात का भी हो गया दिन का भी हो गया, चल वो बढ़िया तो ब्याह हो दिन के गया। हिसाब से अरेंजमेंट कर रखा था उन्होंने। हाँ, हाँ। अरे इतना आ गए कुछ भी ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਚਲੇ लावांगा बर्फ पै रही ਓ ਮਾਈ ਗॉड उठे जाके ले आएगा अब मैं 1 साल में साली बर्फ नहीं पड़ी, 4 दिन में आया ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਪਰ 9 साल पड़ी ही नहीं थी, ਕੁਫਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ वो पहली आया है, कुफरी में भी नहीं थी उस दिन। अपने पैर ही ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ हम छापरी में गए थे नहीं पिछले साल गए नहीं, पिछले साल भी पई बर्फ, पिछले साल तो पई है ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਬਰਫ ये ਦੇਖ देख के वीडियो बनानी है मैं शुरू वहाँ हाँ, गई अच्छी पहला 4 साल हो गए, 5 अच्छा, पहला गई थी। हाँ, उस साल बर्फ ही नहीं पड़ी भी। मैं तो 2 बारी गई ਜਾ है ਤਾਂ मैं 2-3 बार आई, हाँ। एक बार मेरी हालत खराब हुई जा 4 दिन रह गए, कुछ भी कुफरी में भी जाया है वहाँ अच्छा, भी बहुत बर्फ पड़ी थी? वहाँ नहीं जा अच्छा कुछ नहीं। ट्रेन में नहीं होती है बस हम तो ट्रेन में तुप्पी चढ़ के रहने दे। हां हम ट्रेन का तो भी हां ट्रेन में चलाऊं मैं पर ट्रेन में मजा बहुत अच्छा ऐसे है, मजा आएगा। तो धीरे धीरे चलती है, ऊपर से साइड में बिल्कुल एक सारा साइड दिखा हवा, है। एक साइड इकट्ठे ट्रेन में चल गए जनवरी पूरे
किथे मनाली हाँ ना मनाली गए थे शिमले शिमले जाता है 2-3 बार क्या करना ना वीडियो बना के जाओगे नहीं हाँ, आपसे करिए चलेंगे बाप मार मार के साथ ही चली जाऊंगी। छोटी ट्रेन जहाँ हाँ उसमें तो गए थे। तुम्हारे पता लगता बहुत ज्यादा लोग पढ़ाई पर जाए गए थे और क्या दिखे के कालका से ऊंचा कार का चढ़ा कार का चढ़ूंगी और कहीं तो नहीं बना लिया कालका में है ये रहा बस है 15 मिनट का रास्ता है। मैं क्या रास्ते से चलूंगी तेरी बात होगी हाँ स्टेशन वही नहीं पड़ता हमारा। बस में चलूंगा पेड़ नहीं है के बस नहीं नहीं उसमें हाँ मैं तो कह रही जनवरी में जाएंगे। जहां पर कहीं बहुत ज्यादा अपना हनीमून बड़ा कोई लेके नहीं और चलूंगा अपना उन से तो क्या है तो मैं भरोसा ना हुई है तो मुझे लेकर जाते कहीं भी। नहीं आप पढ़ ये हर साल लोग कहता है इनका राजस्थान ले जाऊंगा इनका जयपुर ले जाऊंगा और इतना सब नानी और दादी कहीं जा कहीं जाऊंगा। है जी। बातचीत खूब चली हमारी, हंसी मजाक भी, शादी की सारी बातें। अब यहाँ पे बात चल रही है कि हमें घूमने जाना है तो वही मैं कह रही, मैं कहा चलो चलेंगे, ये तो मुझे लेकर जाते। तो वही ये दीदी और तो रोज़ जाती रहती हैं क्योंकि इनके जो रिलेटिव्स हैं इधर ही है ना, मतलब पंजाब में ही है सारे, और पंजाब में ही रिश्तेदार भी और फंक्शन भी कुछ ना कुछ होता रहता है। और बड़ी फैमिली है, फिर बड़ी फैमिली में कुछ ना कुछ फंक्शन होता ही है। तो दीदी कह रही कि हम तो जाते ही नहीं, और मैं इन कह रही मैं कहा ना हम तो रोज़ ही जाते हैं, कोई दिन रहता है घर, अन्नी तो जाते हैं। और दीदी और ना मतलब ये दोनों देवरानी जिठानियाँ इतने प्यार से रहती हैं, 4 हैं ये 4 रोई, लेकिन ये दोनों जहाँ भी जाती हैं दोनों साथ ही जाती हैं हमेशा। जैसे मैं तो फ़ोटो वगैरह देखती हूँ, मतलब आज के टाइम में इतना प्यार देखने को बहुत कम मिला है, बहुत ही। और सच में ही मुझे तो इतना प्यार देती हैं ये, अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ मैं भी इनको, और ये तो सच में मुझे बहुत प्यार देती है, बहुत ज़्यादा। और मुझे मतलब कभी भी जैसा ऐसा नहीं लगता, इनसे मिल के यूँ लगे कि हाँ देखो मन से ही है सब कुछ, मन से अगर हम किसी को वो कर रहे तो सब कुछ अपना, वरना तो कोई अपना है वो भी नहीं है, मन में ही है। ये तो देखो प्यार एक दूसरे को देने से ही होता है, सच में इतना प्यार करती हैं दीदी बहुत ज़्यादा। और कह रही मुझे तो जाने को मन भी नहीं कर रहा, और जाना है अब होगी बस इनकी जाने की तैयारी। आंटी जाने लग रही है। दी आ गई होता आज बोल नहीं कुछ हो अच्छी तरह क्या है आज मोबाइल मिला मोबाइल मिलेगा। मोबाइल पर लगी है तुम मोबाइल पर लगी है वीरवार गया ना हां ध्रुवीर है आई थी ना भैया का ब्याह आ रहा है उनके बेटे का, ठीक है इनको बहू भी दिखाई दे, बहुत दिखा दे बड़ी चल देखी तूने दिखा दे कोई बहाना नहीं सुनना, हमें अपने 2 फंक्शन है 2 में ही आना है, मैं खुद ही कहके जा रही है, ठीक है कार्ड लेके आऊं पे हां ना कार्ड लेके आऊंगे खाऊं आगे जब आप आगे तो कार्ड से भी ज्यादा ना ना भैया कार्ड लेके आऊंगे ऐसे होती मेरे को भेजी मेरा सुनिए हां कह हां भाई क्या हो गया हाँ आएगी तो ऐसे टाइम बिल्कुल होंगे शाम को नहीं तो फिर ये 2 टाइम में बैठे हैं और ठीक है चल ठीक है यार 12 बजे आ जाते हैं सब है मैं गाड़ी से छोड़े नहीं बस उधर पहुंचा दो, अब वहां तक पहुंचा दो तो नहीं समझ तो जी मेरी दीदी यार आई थी, बहुत अच्छा लगा आगे। और आगे में ले गया मिठाई, क्योंकि उनके लड़के की जैसे मैंने बताया कि रिश्ता हुआ उसकी, तो अभी मैं उनको छोड़ के आई हूँ। और अब देखिए आके कपड़े बदले, और यहाँ देखिए मेरी रसोई का हाल। अब बर्तन भी इतने सारे पड़े दोपहर तक के, सारे खाने में बस रोटी सेकनी, आटा रखा, कड़ी रखी, ये रखी, चावल भी थोड़े से रखे हैं, और बस ये सारा संगवा के साफ करके बर्तन साफ करके फिर थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, दिया लगाऊंगी, और फिर बाद में जब खाऊंगी जब भी रोटी बना दूंगी। और दीदी देगी अब मिठाई, और गुड्डू कह रही मैंने तो देखी नहीं अब तक, खोल के डब्बा गुड्डू कह रही मम्मी बहुत सुंदर मिठाई है, तो मैं देखती हूँ कौन सी। ये देखो वाह कितनी प्यारी, ये वो है, कितनी सुंदर, वाह
ये वो ही है, ये लेकर तो हम भी है यार। ये वो है फ्लावर, देखो कितना सुंदर फ्लावर बन रहा है, ये देखो ऐसा है। तो लेकर तो मैं भी यही आई थी दूसरी इनके लिए, और हम देकर भी नहीं आए मिठाई का डिब्बा, देकर आएंगे, असल में टाइम नहीं मिला हमें इस वजह से। तो खैर जी, बहुत बहुत बधाई, आप भी खूब सारा आशीर्वाद देना दीदी के बेटे को कि खूब खुश रहे, खूब सारी खुशियाँ मिले। तो बस अब हम कर लेती हूँ मैं सारा काम, बच्चे अपना पढ़ने लगे, ईशु भी ट्यूशन से आ गई, और बस ये क्लीन करके फिर देखती हूँ क्या करना। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपनी किचन कर दी बिल्कुल क्लीन, और बर्तन भी सारे मांज दिए हैं, ये देखिए, और रोटी भी मैंने साथ साथ ही सेक दिया है, गैस स्लेब सब कुछ क्लीन कर दिया, और खाना भी बन गया मेरा, और दिया भी लगा दिया, पूजा हो गई है। तो बस अब मैं रेस्ट करूँगी, जैसा खाना होगा। मैं नहीं खाऊंगी खाना, जैसा खाना खा लेंगे, अभी कोई नहीं खाता क्योंकि सबने मिठाई वगैरह खा ली है। तो कड़ी मैं जब भी गर्म करूँगी, अभी नहीं करी मैंने ये रखी। तो अभी बस मैं रेस्ट करती हूँ। इधर बाबूजी लग रहे फ़ोन पे, माता जी का फ़ोन आ रहा तो मुझे बात करनी, मैं अभी बस जल्दी जल्दी फ़ोन रख के बात कर लेती हूँ।